हर लफ्ज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक एहसास छुपा होता है। तो दोस्तों, मैं हूं आरजे रजत और आप सुन रहे हैं ऊर्जा एफएम 89.6। और अब हम इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं कुछ और खास आवाजों के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं और बेहतरीन कवि। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा चलते हैं उनके पास, अपने खास मेहमानों के पास, और उनसे ही उनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि सर कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं और कैसे इस सफर में आपका आना हुआ। धन्यवाद रजत जी। मैं यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर, बरगवा से 8 किलोमीटर पहले एक तेलदह गांव है, उसके बगल में चिंगी टोला गांव के निवासी हूँ। मैं 1987 से राजस्व विभाग में पटवारी पद पर नौकरी कर चुका हूँ और 2019 में 7 साल पहले ही मैंने नौकरी छोड़ दिया। साहित्य सृजन में और खेती किसानी में ध्यान देता हूँ। मेरा नाम शंकर प्रसाद शुक्ल और 2024 में एक साझा काव्य संग्रह काव्यवर्तिका और एक मेरी पुस्तक पुष्पांजलि काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है और तीसरी भी लाइन में है। विशेष रूप से अध्यात्म के ऊपर जी और सामाजिकता के ऊपर, देश प्रेम के ऊपर रचनाएं लिखता हूँ। सवैया, कुंडलिया और छंदमुक्त जी ये मेरी रचनाएं हैं इस तरह की जी। और सबसे पहले तो मैं 1993 में थोड़ा लिखना शुरू किया, लेकिन ये राजस्व विभाग की नौकरी इतनी व्यस्त होती है कि उसमें समय नहीं मिल पाता है। और 2019 के बाद सतत रूप से मैं साहित्य से जुड़ गया हूँ और कुछ न कुछ एकांत जब समय मिलता है तो कुछ न कुछ लिखता ही रहता हूँ। इस सफर में मतलब आप अपने से आए या फिर क्या अट्रैक्ट किया आपको, मतलब कैसे पोएट्री की तरफ भागे आप और कैसे आप आए, नौकरी छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई सर? क्योंकि आज के समय में लोग होता है ना कि नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते और आपने नौकरी छोड़ी और किसानी और पोएट्री की तरफ आ गए, तो ये जज्बा कहाँ से आया सर? सर, मैं चुरहट में था 1987 से और 1995 तक। एक कार्यक्रम हुआ था वहीं चुरहट में, कवि सम्मेलन हुआ था। उस कवि सम्मेलन में मैं भी था और श्रोता के रूप में था जी। और कालिका त्रिपाठी तहसीलदार थे, मैं पटवारी था। तो दोनों बैठ करके वहाँ वो कविता सुनाते थे, गाते थे, मैं गाना गाता था जो बोलते थे। तो इस तरह से कविता से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी बात रही नौकरी छोड़ने की जी। तो जब मैं 55 साल का हो गया जी तो आत्मा से आवाज आई कि अब जिंदगी 80% तो बीत चुकी, अब 20% शेष बची है जी। और जितना भी कमाएंगे सब यहीं रह जाएगा जी। साथ में जाएगा नहीं। और आदमी जब कहीं जाता है जी। तो घर से अपनी तैयारी करके जाता है। सब लोग यहाँ उस धन को कमा रहे हैं जो साथ नहीं जाएगा जी। और जो साथ जाना है उसको कमाने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा करूं जो कि मेरे यहाँ न रहने के बाद जो साथ जाए, कुछ करूं जो कि मेरे न रहने के बाद भी यहाँ रहे। बहुत हिम्मत चाहिए सर कि नौकरी छोड़ के आप इस फील्ड में आगे बढ़िए और फिर उसके बाद उस चीज में आप अपने आप को सक्सेसफुल माने। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? सर, ये अपने आत्मा से जी। मेरा स्वयं का विचार, स्वयं की आत्मा की आवाज थी जी। और अपनी आत्मा की आवाज को ही, अपनी भावनाओं को ही मैं शब्दों के रूप में, कविताओं के रूप में इसको लेखन करता हूँ। बहुत अच्छे विचार है सर। तो आपसे थोड़ा सा विराम लेके हम मैम की तरफ बढ़ेंगे ताकि मैम अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि ये सफर उनका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हैं और मैम का नाम क्या है। हाँ रजत जी। जी मैम। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर साधना शर्मा सिंगरौली की ही निवासी हूँ और ये मेरा मायका है जी। मैं फ़िलहाल अभी पीएमसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विंदनगर में अंग्रेजी की व्याख्याता हूँ। मेरा सफ़र कविता में, लेखन में, यूँ कहिए कि बचपन से ही जो हमारा ननिहाल था वो काफ़ी, मेरे बड़े मामा उषा तिमोथी के साथ रेडियो में गाया करते थे। अच्छा। ओम वेद जी। मेरे नाना नानी स्वयं HM होके रिटायर हुए। मेरे पिता पंडित रामकिशोर शर्मा जी स्वयं बहुत अच्छा गाते थे, बांसुरी बजाते थे। और हम सब 8 बहनें
तो जब हम सब बैठती हैं शाम को जी। तो आपस में अंताक्षरी खेला करती थी जी तो जिसको अगर कोई गाना नहीं बनता था तो तुकबंदी किया करते थे। जी इस तरह से सभी बहनें, मधु है, जी। अर्चना है, ये सब भी बहुत अच्छा लिखती भी हैं और गाती भी हैं। जी तो इस तरह से धीरे धीरे स्कूलों में जब एक बहुत अच्छा स्टेज मिला जी और तो उस समय जन्माष्टमी का कार्यक्रम होना था स्कूल में, तो मैंने चंद ही लाइनें लिखी थी वो अपनी सिंगरौली की भाषा में। तो कहना चाहिए मेरा पहला लेखन सिंगरौलिया भाषा में ही था। तो वो लिखा था कि आबाहु ललनवा जसुदा के परनवा, अरे यशोदा के ललनवा वाहो हमरे गाँव माँ। ये इस तरह से थी वो कविता और फिर वहीं से शुरुआत हुई। उनने बहुत सराहा मुझे। उन सब की प्रेरणा से हमें भी लगा कि हमें भी मंचों पे आना चाहिए जी। और धीरे धीरे फिर इस तरह कहानी आगे बढ़ते गई और लेखन पे झुकाव होने लगा जी। और इस तरह कविताएं बनती गईं और हम सब और आपके आज सामने। तो यही होता है मैम वुमेन एम्पावरमेंट। जैसा कि हमारे पहले सेगमेंट में शालिनी जी भी थी, उनकी भी फैमिली ऐसे इन्वॉल्व थी कवि के रूप में, सब लोग थे उनके फैमिली में भी। तो चलिए मैम आगे बढ़ाएंगे आपकी बात को, तब तक हम सर से भी जान लेते हैं कि सर कहाँ से हैं आप, आपका नाम क्या है, इस सफ़र में कैसे शुरुआत हुई आपकी। मैं जो है मेरा नाम संजीव कुमार पाठक सोम में है और मैं भी सिंगरौली ज़िले का ही निवासी हूँ। तो बर्दी खटाई जो है वही खटाई मेरी जन्मस्थली है। जी। मेरे माता पिता और मेरा परिवार जो है वो बहुत ही साधारण और एक किसान परिवार से मैं ताल्लुकात रखता हूँ जी। और मेरी लगभग जो है 12वीं कक्षा के बाद समस्त जो जीवन है वो यहीं सिंगरौली में ही बीता हुआ है। तो यहाँ के वातावरण से भी मैं काफ़ी पला बढ़ा हूँ जी। जो है मेरी पढ़ाई हुई यहीं, मेरा जो है आप कहें कि युवावस्था यहीं पे गुजरा हुआ है। तो काफ़ी सारा जो है यहाँ से लगाव है और अपने जन्मस्थली से भी लगाव है जी। आप रही बात इसकी कि भाई मैं कैसे या क्या, तो साहित्य भाई जो आपका प्रश्न रहा है जी। साहित्य में मैं अचानक से ही भावनात्मक मेरे अंदर जो है, मैं बचपन में ही बहुत भावुक किस्म का लड़का रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अब हम बढ़ेंगे शंकर प्रसाद सर की तरफ। तो सर हम आपकी तरफ बढ़ेंगे शंकर प्रसाद जी। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं आपके लिए कविता क्या है, पोएट्री क्या है आपके लिए। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही कविता है, काव्य जी। जिसमें रस उत्पन्न हो, पढ़ने वाले को, लिखने वाले को, सुनने वाले को जी रस मिले, वही कविता है जी। आपके दिल के करीब जो बहुत कविता है, कुछ आप बताना चाहेंगे सर। मेरे दिल के करीब अभी देखिए, मैं अपने देश की जो सामाजिक स्थिति है जी जी और जो मनुष्यों का, यहाँ के लोगों का जो चाल चरित्र है जी, उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखा है जी। गीत है कि सोन चिरई की नाव मझधार है, कैसे होई बेड़ा पार है। सोन चिरई की नाव मझधार है, कैसे होई बेड़ा पार है। नैतिकता सब भूल रहे हैं, छोड़ी रहे निज मूल रहे हैं। धन दूसर का लूट लूट कर दादुर जैसा फूल रहे हैं। ऐसे छलियों की लंबी कतार है, कैसे होई बेड़ा पार है। सोन चिरई की नाव मझधार है, कैसे होई बेड़ा पार है। परहित सा कर्तव्य नहीं है, पन्ना जैसा हव्य नहीं है। सुधा पिलाती जो निज थन से, उस ममता सा द्रव्य नहीं है। ऐसे जननी पे करते प्रहार है,
कैसे होई बेड़ा पार है। सोन चिरई की नाव मझधार है, कैसे होई बेड़ा पार है। अनुभव को दुत्कार रहे हैं, डगर पराभव जाय रहे हैं। भला बुरा न समझे खुद का, ऊपर से अंगड़ाय रहे हैं। मन मानी की आई बहार है, कैसे होई बेड़ा पार है। सोन चिरई की नाव मझधार है, कैसे होई बेड़ा पार है। अंतिम मत देखिए जी। कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी हो, नेताया हो अधिकारी, जन सेवा से मोड़ रहे मुख, राम भरोसे जनता सारी। घूसखोरी की सहती मार है, कैसे होई बेड़ा पार है। सोन चिरई की नाव मझधार है, कैसे होई बेड़ा पार है। बहुत बढ़िया सर कि आपने सारी चीजें बताई कि कैसे लोग अपना बेड़ा पार लगा सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगी सफल हो सकती है अपनी कविता के माध्यम से आपने बताया। तो हम बढ़ेंगे अब साधना जी की तरफ। तो साधना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए कविताएं क्या हैं? कविता यूं कहूं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, और निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जो दिल की बात है और एक गहराई से जो बात निकले और वो कविता का रूप ले लेती है, और कविता वही है जो सभी के दिल को छू जाए, उसे सभी अपना महसूस करने लगे और सभी का दर्द उसमें दिखाई दे, सुनाई दे और महसूस करे। कहा ही था कि जब वाल्मीकि ने क्रौंच को मारा तो मां निषाद प्रतिष्ठात्वम, तो आह से ही कविता का जन्म हुआ और सभी के दर्द को जो अपना ले और कोई भी व्यक्ति अपने दर्द को कविता में पाले, तो वही तो कविता और गजल है। बहुत खूब विचार है मैम आपका। तो इसमें हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप युद्ध को क्या संदेश देना चाहोगे? एक छोटी सी कविता अगर आप उसके लिए प्रस्तुत कर दें तो। हाँ, युवाओं के लिए हाँ। जिंदगी के सफर को सफल कीजिए, जिंदगी के सफर को सफल कीजिए। अब भी वक्त है, अब भी चल दीजिए, अब भी वक्त है, अब भी चल दीजिए। कभी कभी बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं, गलत भी करना पड़ता है, चलो ठीक है मान लिया, तो यूं ऐसा कर लेते हैं कि जो भले काम है आज कर ले, मगर जो भले काम है आज कर ले, मगर जो बुरे काम हैं उनको कल कीजिए, जो बुरे काम हैं उनको कल कीजिए। उपदेश देना बड़ी बात हो, उपदेश देना बड़ी बात हो, अगर खुद भी उस पे अमल कीजिए, अगर खुद भी उस पे अमल कीजिए। आपने कविता की बात कही थी, कविता कैसी हो? कविता की पहचान बन जाएगी, कविता की पहचान बन जाएगी,
धूप को रोशनी में बदल दीजिए, धूप को रोशनी में बदल दीजिए। आजकल हम देखते हैं समाज में भी कई जगह, अपने कार्यालय में, ऑफिसों में कितनी चीजें होती हैं कि छोटे मुंह बड़ी बातें करते हैं जो, छोटे मुंह बड़ी बातें करते हैं जो, खुदा उनको कद भर अकल दीजिए, खुदा उनको कद भर अकल दीजिए। आखिरी बात कह कर चली जाऊंगी, आखिरी बात कह कर चली जाऊंगी, जन की पीड़ा में आंखें सजल कीजिए, जन की पीड़ा में आंखें सजल कीजिए। जिंदगी क्या है ये मैं नहीं जानती, जिंदगी क्या है ये मैं नहीं जानती, साधना हो तो इसको गजल कीजिए, साधना हो तो इसको गजल कीजिए, जन की पीड़ा में आंखें सजल कीजिए, धूप को रोशनी में बदल दीजिए। अब भी वक्त है, अब भी चल दीजिए। लगता ही नहीं है, और ये मतलब एक्सेप्ट करने का ही दिल नहीं करता कि ये महफिल खत्म हो, बस लग रहा है कि चलती जाए। और आप लोगों का विचार और आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी कविता, और तो सर की तरफ हम बढ़ेंगे, संजीव सर की तरफ। तो संजीव सर, आपके लिए पोएट्री क्या है, कविता क्या है आपके लिए, और कैसे अपनी किसी एक कविता के माध्यम से कैसे बताएंगे हमारे श्रोताओं को? मेरे नज़रिए में जो कविता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और जैसे कि भाई मेरी लेखनी रही है कि आप पूछे भी अभी कि जो युद्ध चल रहा है वो क्या, तो मैं उसका ये कहना चाहूँगा कि इन तबाहियों से कुछ तो सीखा जाए, इन तबाहियों से कुछ तो सीखा जाए, जाने से पहले हमें छोड़ने हैं अपने साए। इन तबाहियों से कुछ तो सीखा जाए, जाने से पहले हमें छोड़ने हैं अपने साए। सब कुछ जस का तस पड़ा रहेगा यहीं, सब कुछ जस का तस पड़ा रहेगा यहीं। ये गाड़ी, ये मोटर और ये हमसाए, ये गाड़ी, ये मोटर और हमसाए। तो इस प्रकार से जो कविताएं हैं मेरे नज़र में इस तरीके से हैं। और आप अगर भाई जो श्रोता हैं उनको मैं और अपनी कविताओं से परिचय कराना चाहूँगा कि जीते जी मरना अब अच्छी बात नहीं, जीते जी मरना अब अच्छी बात नहीं, तेरा सच से डरना अच्छी बात नहीं, तेरा सच से डरना अच्छी बात नहीं। अब देखिए अलग मैसेज है कलमकारों के लिए कि जो थाम लिए हो, जो थाम लिए हो कलम तो गौर करो, सच में सच का मरना अच्छी बात नहीं, सच में सच का मरना अच्छी बात नहीं। तो इस प्रकार से जो मेरे नज़र में कविता है वो कविता है, यही है। और अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर मैं और क्या कहता हूँ या और क्या समझता हूँ, मेरे नज़रिए में कविता है कि देखा था स्वप्न मिल जुल जो स्वप्न लोक के, देखा था स्वप्न मिल जुल जो स्वप्न लोक के, यथार्थ पूरे हो गए अधूरे स्वप्न लोक के। देखा था स्वप्न मिल जुल जो स्वप्न लोक के, यथार्थ पूरे हो गए
अधूरे स्वप्न लोक के। अगला बंदा देखिएगा कि वादे कर सका न पूरे, वादे कर सका न पूरे एक भी प्रीत के, कि वादे कर सका न पूरे मैं एक भी प्रीत के, समर जीत कर भी गा सका न गीत प्रीत के, देखा था स्वप्न मिल जुल जो स्वप्न लोक के। अल्फाज थे पर एहसास बन गए, जो पल थे वो याद बन गए। इसी 2 लाइन के साथ मैं आज का इस शो को यहीं पे एंड करता हूं और आप सभी का दिल से धन्यवाद, हमारे लिसनर्स का और सारे कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आरजे रजत, नमस्कार।